फ्लैश मारने का कोई मतलब हुआ? कोई मतलब है? कोई मतलब है इस चीज़ का कि भाई तू रॉन्ग साइड जा रहा है, तू जैसे नहीं जा रहा भाई बवाल ही हो जाएगा। लड़कों के ज़्यादा चालान होते हैं, लड़कियों के नहीं होते हैं। ट्रक वाले की गलती है, मार डालो इसको। क्यों? क्योंकि गरीब है ना। दोस्तों, खतरों के खिलाड़ियों से मिलाता हूँ आपको। हर कोई एक्टिविस्ट नहीं हो सकता, हर कोई पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता, हर कोई सोशल वर्कर नहीं हो सकता। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो इट्स ऑलमोस्ट 2 वीक्स नाउ बाइक चलाए हुए। लास्ट सैटरडे मैं निकला था बाइक लेके, बट अगेन बारिश हो गई थी, तो वो व्लॉग की थोड़ी झलकियाँ डाल दूंगा मैं कि मैं हम लोग घर से निकले थे व्लॉग बनाने और एक वीडियो को शूट करना था, बट हो नहीं पाया। तो आज है सैटरडे अगेन और अभी टाइम हो रहा है 7:16। एक्चुअली आज प्लान था हमारा, मेरा और मेहुल भाई का, कि एक वीडियो शूट करनी है, तो शूट करने जाएंगे। बट सीन क्या हुआ है कि भाई मैंने अलार्म लगाया था 5:15 का। हम लोग का प्लान था कि भाई 6 बजे निकल जाएंगे और आई गेस ऑलमोस्ट 7-8 बजे तक हम लोग वापस आ जाते शूट करके। बट सीन ये हो गया कि भाई मैं उठा ही नहीं, और मैं उठा हूँ 6:30 के आसपास, 6:30 पौने 7 बजे के आसपास उठा हूँ मैं। तो आज ऐसे ही निकल गया, और राइडिंग बैंड भी नहीं पहनी। बहुत टाइम हो गया था। मैं राइड तो कर रहा हूँ, जो मर्जी हो जाए राइड तो होगी। सो ऐसे ही छोटे से स्पिन के लिए निकल गया। वो मेहुल भाई को कुछ काम था, तो मेहुल भाई बेचारे आ नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, कल संडे है, संडे को राइड करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही निकल गया मैं कि भाई मैं अकेला ही निकल जाता हूँ, छोटा सा राउंड मार के आई बी बैक, बट निकल गया हूँ। तो अब हम क्रॉस करेंगे तरसाली फटाफट से। और अभी समझ नहीं आ रहा मेरे को कि भाई मैं जाऊँ किस साइड। ये देख लो, फ्लैश मारने का कोई मतलब हुआ? कोई मतलब है? कोई मतलब है इस चीज़ का? ना खुद ओवरटेक कर पाया, ना मेरे को करने दिया। यार क्या लोग हैं। तो लोग निकल गए वॉकिंग के लिए और हम निकल गए राइड के लिए, और यहाँ हो रहा है पूजा पाठ। और ये रहा तरसाली तालाब फॉर यू गाइस। और सनराइज़ हो गया यार, गर्मी होने लग गई है। तो अभी सोच रहा हूँ मैं अकेला क्या करूँ, तो अकेला निकल जाता हूँ करजन तक। उधर टी पोस्ट है एक, टी पोस्ट पे पोहा वोहा खा के आएंगे यार। बहुत टाइम हो गया टी पोस्ट का पोहा खाए हुए। तो टी पोस्ट का पोहा खा के आते हैं, और 30 किलोमीटर जैसी राइड जैसी भी हो जाएगी हमारी। तो बस विद दिस नोट वी आर कवरिंग तरसाली, और निकल गया हूँ मैं अकेला ही राइड करने आज। एंड थैंक्स अ लॉट टू शो सच लव ऑन माई रिसेंट रील्स या शॉर्ट्स यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स, रील्स नहीं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उस पर। एंड उसमें कई लोग बोल रहे थे कि भाई एक उसमें एक्चुअली वो रील या जिस शॉट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो था कि भाई कोई एक आंटी थी, वो ना रोड के बीचों बीच जाके रेड लाइट पे खड़ी हुई थी। एंड उस पर बहुत मिक्स रिएक्शंस आए, बट कई लोगों ने ये भी बोला कि भाई हमें उनको सिखाना चाहिए कि भाई क्या है रोड रूल्स, कैसे फॉलो करने के, कैसे नहीं फॉलो करने के। तो टू दोज पीपल जिनको ऐसा लगता है कि हम लोगों को सिखा सकते हैं रोड पे, भाई आप किसी को बोल के देखो एक बार। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अभी ये लोग यहाँ खड़े हैं, और अगर मैं इनको बोलूँ कि नहीं बहन जी आप यहाँ मत खड़े होइए, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप ना उधर जाके खड़े होइए, तो वो सामने से पता क्या बोलेगी मेरे को? चल बे चू, आगे गाली आप रख लो और अपना अपना काम कर, अपने बाप को मत सिखा करके। ऐसे हो जाएगा। सो रियलिटी में वो सिनारियोस कुछ ऐसे होंगे जब आप किसी को भी रोड पे कुछ सिखा देखो। जैसे ही अब ऑफ रोड जा रहा है, रॉन्ग साइड जा रहा है, अब मैं इसको रोक के अगर बोलूँ कि भाई तू रॉन्ग साइड जा रहा है, तो जैसे नहीं जा रहा भाई बवाल ही हो जाएगा। सो ऐसा है कि भाई आप ज्ञान नहीं दे सकते लोगों को यहाँ पे रोड पे। और मैंने तो भाई बहुत पहले ऐसे ऐसे बहुत सारे कांड सुन लिए थे मैंने,
जहाँ पे बहुत सारे नाटक हुए हैं लोगों को कि भाई लोग ना एकदम लड़ाई झगड़ों पे ही उतर आते कि तूने ऐसे कैसे ओवरटेक करा, तूने वैसे कैसे ओवरटेक करा, तुझे पता नहीं है रोड रूल्स ऐसे वैसे। तो दैट डजंट एंड वेल। तो इंडियन सिनारियो में विद इन रियलिटी भाई ये सीन है कि आप किसी को सिखा नहीं सकते कुछ, और ना कोई कुछ सीखना चाहता है। तो इसलिए अपने काम से काम रखो, भाड़ में जाए दुनिया, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम रोड रूल्स फॉलो करो या ना करो। आई ट्राई माई बेस्ट टू फॉलो रूल्स, और खुद को कैसे सेफ रखना है, आई विल बी अ डिफेंसिव राइडर इंस्टेड ऑफ लाइक बीइंग ऑफेंसिव राइडर कि हाँ भाई तू मेरे ईगो राइडर नहीं होना है मेरे को। तो वो सिनारियो है। तो इस हिसाब से भाई ना 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 किसी को नहीं सिखा सकते आप। सो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई हम सिखा सकते हैं लोगों को कि नहीं सिखा सकते हैं, और हमें सिखाना चाहिए रोड पे कि नहीं सिखाना चाहिए कि भाई ये गलत कर रहे हो या ये सही कर रहे हो। तो विद दिस नोट बस निकल गया हूँ अगेन हाईवे। एज़ यूजुअल आप लोग को पता ही है हाईवे पे तो मैं कुछ दिखाता हूँ नहीं। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं करजन, मतलब मैं पहुंच गया हूँ करजन, आप लोगों को स्क्रीन पे ले जा साथ। तो ये था करजन का टोल, और बस यहाँ से कुछ दूर चलते ही अपनी डेस्टिनेशन रजवाड़ी। अगेन रजवाड़ी आने का यार मतलब इच्छा नहीं थी मेरी, बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं, जो सोचा था वो तो हुआ ना, तब क्या ही करेंगे। कोई नहीं, यहाँ बैठेंगे मस्त चाय वाय पियेंगे और फिर वापस घर निकल जाएंगे घर आराम से। क्या ही जल्दी आ रहे यार, पैच वर्क देख लो क्या ख़तरनाक करा इन लोगों ने, कलरिंग वाला बीच में वो डाले हुए हैं पेड़ पौधे। तो बस यहाँ ये रही हमारी डेस्टिनेशन। यार आज भीड़ बहुत है, तो लेट अस सी क्या सीन है, कहाँ खड़ी करी जाए। बाइक आगे ही खड़ी कर देता हूँ आराम से, यहाँ खड़ी कर देते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से दूसरे कैमरा एंगल से। दोस्तों ये बैठा हूँ मैं, और ये रही मेरी चाय। सो आपको एक एवरेज इंडियन लड़के की ड्रीम दिखाता हूँ। सो ये है नॉर्मल एक एवरेज इंडियन लड़का, जो मिडिल क्लास लड़का है, जो कभी सोचता था कि भाई ये बाइक लेंगे और ऐसे राइड करेंगे या फिर ऐसे चाय पियेंगे अपनी बाइक के साथ। तो भाई ये ड्रीम आप भी पूरी कर सकते हो। मैंने भी करी, बट टाइम लगा। ऐसा नहीं कि सोचा और हो गया, इट टेक्स टाइम। बट इफ़ यू हैव दिस ड्रीम, टू ऑल एवरेज इंडियंस आउट देयर, और एवरेज लड़का जो ये सोच रहा है कि भाई मेरे को बड़ी बाइक लेनी है और मेरे को भी अपने सपने पूरे करने हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रोकेगा, आप सब कुछ कर सकते हो। इट जस्ट टेक टाइम, सो डोंट गिव अप। और आपका भी ये सपना कभी ना कभी तो पूरा होगा ही होगा। सो आई एम लिविंग द ड्रीम, बट स्टिल अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि यार सच हो गया है ये कि मैंने बाइक ले ली है। बट यार सीरियसली इट टेक्स टाइम, तो हो जाएगा। बट कीप स्लॉगिंग, डोंट गिव अप, और कभी ना कभी आपका भी ये सपना पूरा होगा। तो रगड़ते रहो, जब तक नहीं हुआ है तब तक रगड़वाओ, और डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो अचीव दिस। तो दोस्तों चाय वाय अपनी हो गई है, अब यहाँ से निकल रहा हूँ। ज़्यादा देर अकेला बैठ के भी क्या करूँगा, रील ही देखूँगा, इससे अच्छा है चलते हैं राइड करते हैं थोड़ी सी, और फिर विल हेड बैक। टाइम हो रहा है 8:29 और 8:30 एग्जैक्ट। सो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। जाने को तो मैं यहाँ से रॉन्ग साइड भी जा सकता हूँ, थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाके आगे जाके ही है जहाँ पे डिवाइडर आ जाएगा, और फिर सीधा उधर निकल जाएंगे अपने। बट क्यों ही करना है, पता चला कोई ट्रक वाला ले गया मेरे को उड़ा के। अच्छा आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई मैंने नोटिस किया है कि ना लड़कों के ज़्यादा चालान होते हैं, लड़कियों के नहीं होते हैं।
ऐसा क्यों? लड़कियों के बहुत कम चालान होते हैं, अगर अगर उनको रोक भी लिया जाए तो भाई रो रा के दिल भी कि भाई नहीं नहीं है पैसे, ऐसा वैसा करके कुछ ना कुछ करके चालान से बच जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो बताओ मुझे, एंड विल डिस्कस मोर ऑन टू इट। बस अभी यहाँ से निकल गया हूँ एंड अगेन लिविंग माई ड्रीम लाइफ। सो अभी मैं बात कर रहा था ना लड़कियों के चालान के बारे में, अब मैं आपको दूसरा इनइक्वालिटी बताता हूँ। अब ये देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो मेरा ना ये ग्लव फट गया है एंड ये पूरा प्रोटेक्टर आगे से ये वाला बाहर निकल गया है। तो लास्ट वीडियो जब हम लोग बना रहे थे तो मेहुल भाई ने बताया था कि भाई कोई ना बॉम्बे की इन्फ्लुएंसर थी जिसका राइनॉक्स ने ये ग्लव्स पूरे रिप्लेस करके दिए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू भी ट्राई कर, क्या पता तेरे को भी दे दें। तो आई ट्राइड इट आउट एंड मैंने जब कस्टमर केयर से बात करी और ऐसा ऐसा उनको पूरा सिनारियो बताया तो उन्होंने बोला कि सर आपके तो ग्लव्स वारंटी से बाहर जा चुके हैं, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। आप ऐसा करो कि ना इसमें रिपेयर्स में डाल सकते हो, अगर रिपेयरेबल होगा तो टीम विल रीच आउट टू यू, ऐसा वैसा, और आप एक फॉर्म सबमिट करके दे सकते हो। वेयर एज इन मेहुल भाई ने जब मेरे को बताया तो उस इन्फ्लुएंसर से मेहुल भाई ने बात करी थी तो उस बंदी का भी सेम सिनारियो था, वारंटी में नहीं थे ग्लव्स बट राइनॉक्स ने उसको चेंज करके दिए थे। तो आई वुड लाइक टू आस्क राइनॉक्स कि भाई ऐसा भेदभाव क्यों? हाँ ठीक है भाई, मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है या फिर मेरा इन्फ्लुएंस उतना नहीं होगा लोगों पे, बट स्टिल अगर आप लड़की को करके दे सकते हो तो लड़कों को क्यों नहीं? और अगर मेरी वारंटी वॉइड हो गई है तो भाई उसकी भी तो वॉइड हो ही गई थी, उसके क्यों चेंज करके दे दिए गए और मेरे क्यों नहीं चेंज करे जा रहे? जस्ट बिकॉज कि भाई मैं लड़का हूँ और वो लड़की है, इसलिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो भाई आपको थ्रू आउट देखने को मिल जाएंगे कि भाई जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी और इन सब की चीज़ों की बात की जाती है बट ऐसा कहीं होता नहीं है। जेंडर इक्वालिटी नाम की चीज़ कहीं नहीं है। लड़कियों की तरफ कोई भी हो, देयर इज़ अ सॉफ्ट स्पॉट ऑलवेज। वो लोग हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट के साथ ही ट्रीट की जाती हैं कि भाई ठीक है, अगर लड़की है तो उसको दे देते हैं, या फिर उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा तो उसको कर देते हैं, उसके काम निकाल देते हैं। बट वहीं कहीं कोई लड़का अप्रोच कर जाए तो भाई नहीं, दिस कैन नॉट बी डन, दिस इज़ नॉट द वे, यू हैव टू अगेन पे फॉर योर ग्लव्स। सो अभी मेरे को मैं दूसरे मंगवाऊँगा, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई राइनॉक्स से मंगवाऊँ या ना मंगवाऊँ, क्योंकि अगर यही उनका बिहेवियर है और यही इनइक्वालिटी और यही अगर उनको ऐसा है तो हर एक कस्टमर को एक तरह से डील करो ना, अलग अलग क्यों? तो पता नहीं क्या सिनारियो है, बट ठीक है जो भी है, लेट्स सी। मैं सोच रहा हूँ आयुष भाई के पास हैं ग्लव्स आए हुए हैं रेविट और इन सब चीज़ों, रेविट के या फिर दूसरे, विच विल कॉस्ट अराउंड 7 to 8K, बट लेट्स सी। ब्रांड से ली जाती हैं, अगर लेना ही है, खर्चा करना ही है तो फिर ब्रांड क्यों ना लेते हैं, थोड़ा वेट करके ब्रांड ली जाएगी और क्या। तो बस अभी निकल गया हूँ, करजन क्रॉस करा है, आगे आ जाएगा करजन ऑनेस्ट, टूवर्ड्स आवर लेफ्ट इज़ द करजन ऑनेस्ट। तो बस मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में बड़ौदा पहुँच के। और ये रॉन्ग साइड कहाँ जा रहे हैं भाई? अच्छा रिवर्स ले रहा है यार। ये इतनी बड़ी गाड़ियाँ चलाने वाले भी ना भाई, हिम्मत है इन लोगों में, ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं। यहाँ हमसे नॉर्मल लोगों से गाड़ी नहीं नॉर्मली चलती। नॉर्मल 4 व्हीलर चलाने में भी हम लोग बेवकूफ़ों की तरह चलाते हैं, एंड दीज पीपल आर ड्राइविंग रिस्पॉन्सिबली। और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भाई ट्रक वाले की गलती है, मार डालो इसको। क्यों? क्योंकि गरीब है ना, तो उसको दबाना आसान है। जबकि उसकी गाड़ी की वैल्यू हमारी गाड़ियों के ट्वाइस और थ्राइस 3x होगी, कम से कम 3x। अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो उसका सिर्फ ट्रक 30 से 40 लाख का होगा, जिस पे उसने दुनिया भर के टैक्सेस दिए होंगे, फिर भी उसकी गलती होगी। दोस्तों खतरों के खिलाड़ियों से मिलाता हूँ आपको। ये देख लो अंकल आंटी दोनों हेलमेट इन्होंने
आंटी ने पकड़ रखा है बट पहनना नहीं है, और हाईवे पे ओवरटेकिंग वाली लेन में चल रहे हैं ये। तो भाई ऐसे मत बनो, इतने भी खतरों के खिलाड़ी मत बनो, क्योंकि यू नेवर नो, बिकॉज रोड इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल प्लेस, तो यू नेवर नो व्हाट हैपन्स। सो इसलिए भाई सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आप अगर सारे सेफ्टी गियर्स नहीं ले सकते हो दैट इज़ फाइन, बट एटलीस्ट वेयर हेलमेट। सो हेड इंजरी से तो एटलीस्ट बचो, और हेलमेट अच्छा हेलमेट लो। ऐसे कोई भी 400-500 सिर्फ चालान से बचने के लिए या वैसे मत लो, अच्छा हेलमेट लो, इन्वेस्ट इनटू सेफ्टी गियर्स। तो बस अब हम लोग पहुंच गए हैं पोर, और यहाँ से ट्रैफिक चालू हो जाएगा धीरे धीरे। और हम पहुंच गए हैं पोर के इंटरसेक्शन, और आप देखोगे कि बहुत सारे राइडर्स राइडिंग रॉन्ग साइड, मतलब बहुत सारे लोग रॉन्ग साइड गए इससे पहले भी। तो भाई बहुत रिस्की, बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है ये सब, कि आप रॉन्ग साइड आ रहे हो, दैट टू हाईवे पे। क्योंकि आप समझो कि किसी ने ओवरटेक करते करते विदाउट वॉचिंग द लेफ़्ट लेन, वो ओवरटेक करने के लिए लेफ़्ट लेन में घुस गया, आपको ले जाएगा वो साथ में। एंड दैट टू दीज पीपल आर ओवरटेक राइडिंग रॉन्ग साइड विदाउट हेलमेट। सो आई अर्ज यू गाइस कि भाई अगर आप मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ हेलमेट पहनो। जैसे कि ये राइडर देखो, ठीक है उन्होंने पूरे गियर्स नहीं पहने, एटलीस्ट हेलमेट पहना है, एटलीस्ट हेलमेट पहना है, तो हेलमेट ज़रूर पहने। अब चालान से बचने के लिए ना, अपनी सेफ्टी के लिए पहनो यार। चालान से तो बच ही जाओगे, चालान को तो तुम, चालान इज़ समथिंग दैट इज़ फाइन, बट यार अपनी सेफ्टी के लिए पहन लो भाई। और ये हालत है भाई, ये रोड नहीं ठीक हो पा रहे हैं, बताओ पता नहीं क्या सीन है, कब ठीक होंगे नो आइडिया। और कई जगह तो इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि भाई साहब हालत ख़राब हो जाए, एक एक 2-2 फुट के खड्डे, बंदा गिर ही जाए। और जाम लग गया है, ये सब बॉटल नेक्स एक्चुअली इस रोड पे ना, मतलब सूरत तक अगर आप देखोगे या भरूच तक 5-6 जगह ऐसी है जहाँ बॉटल नेक है, जस्ट बिकॉज कि भाई 3 लेन हाईवे है और जो ब्रिजेज़ हैं वो 2 लेन के ही हैं, वो ब्रिज नहीं चौड़े कर पा रहे ये लोग, पता नहीं डेवलपमेंट के नाम पे क्या ही हो रहा है। तो सुपर मीटियोर खड़ी है किसी की, ये देखो राइट साइड वाले लेन की हालत देखो, और मैं आपको दिखाता हूँ आगे भी। ये लेफ़्ट साइड बड़ौदा वाली साइड की एग्ज़िट है आगे जाके ना, तो यहाँ पे ट्रक खड़े ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये जो जॉइंट होते हैं ना ब्रिजेस पे, ये जॉइंट से सरिये निकल गए हैं, अरे यार स्टॉल हो गई। तो ये हालत है, ये डेवलपमेंट हो रही है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई ये मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, ये पूछो कि देश के लिए तुमने क्या किया। भाई मैं हर महीने इनकम टैक्स दे रहा हूँ, और वो किसके लिए दे रहा हूँ? देश के लिए दे रहा हूँ ना। वो इनकम टैक्स मतलब मेरे जैसे 10 हज़ारों करोड़ों लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं हर महीने अपनी इनकम में से। हर महीने हम अपनी इनकम में से जो पैसा हमें डायरेक्ट मिल जाना चाहिए, उसमें से हम इनकम दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? देश के लिए दे रहे हैं ना। तो हम क्यों ना पूछे, हम ये तो पूछेंगे कि भाई देश हमारे लिए क्या कर रहा है। फिर हम ठीक है, हम देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन देश हमारे लिए भी तो कुछ करेगा ना। या सिर्फ हम टैक्स देते रहेंगे और हमें उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं मांगना है। तो कोई भी आपका दोस्त अगर आपको ये बोलता है कि भाई ये मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या करा, ये देखो कि भाई तुमने देश के लिए क्या करा, तो भाई देश के लिए हम भी कर ही रहे हैं। हर कोई एक्टिविस्ट नहीं हो सकता, हर कोई पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता, हर कोई सोशल वर्कर नहीं हो सकता। देयर आर वेज टू डू स्टफ फॉर योर कंट्री, सो इनकम टैक्स इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। हम कंप्लेन करना छोड़ देंगे, आप इनकम टैक्स लेना बंद कर दो, हम कंप्लेन करना छोड़ देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप टैक्स लेना बंद कर दो हमसे, इनकम टैक्स। और सिर्फ इनकम टैक्स क्यों, दुनिया भर के सारे टैक्स हैं। इन गाड़ियों पे हम दुनिया भर का टैक्स दे रहे हैं, 40% इस पे दे रहे हैं, और ऐसा नहीं सब गाड़ियाँ दे रही हैं, तो फिर क्यों ना पूछें। तो विद दिस नोट हम ऑलमोस्ट वडोदरा पहुँच चुके हैं।
एंड बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। दिस वॉज अ स्मॉल सैटरडे स्पिन। बाकी कल राइड करेंगे हम, तो कल राइड करेंगे हम लोग। और भाई वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने भाई को सपोर्ट करो। और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, राइड सेफ गाइस।